नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 हिंदी विषय में हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ देख रहे हैं। अब हम पाठ की शुरुआत में देखते हैं। बीस सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो 20 सितंबर 2007 अहमदाबादना हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक जहाज आ पहुंचा। એટલે એક જહાજ આવી ગયું, એક વિમાન આવી ઉતર્યું હતું। अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई, यानी अटलांटिक यान જેવી રીતે પૃથ્વી પર આવી હતી જેટલી ઉત્તેજના આપણને થઈ હતી તેટલી જ ઉત્તેજના આ વિમાન આવવાથી પણ થઈ હતી। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी। એમાં હતી ગુજરાતનું ગૌરવ, ભારતની શાન અને પૂરા વિશ્વની છોકરી સુનીતા વિલિયમ્સ। મહિલાએ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। આપણે જોઈએ છે કે આજે મહિલાઓ ક્યાંય કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી। દરેક જગ્યાએ મહિલાએ પોતાનું સ્થાન પ્રસ્થાપિત કર્યું છે। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, पर परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर उसने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। આજની નારીમાં અસ્તિત્વને સાકાર કરવા માટે દરેક ક્ષમતા આજની નારીમાં જોઈ શકાય છે। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपराओं में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी कौन सी महिला? कल्पना चावला। हमने आपने कल्पना चावला के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री थी। उनके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ चुका है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। कल्पना चावला तो सफल हुई थी, लेकिन वह वापस आई नहीं थी। वो अंतरिक्ष में ही कल्पना बन गई थी। लेकिन सुनीता विलियम्स भारत को गौरवान्वित करके वह सफल होकर वापस आई थी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला। प्रथम का अंतरिक्ष यात्री कौन? तो कल्पना चावला। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा भी वह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी पण छे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना चावला ने अपने हौसलों को बुलंदी देकर छूकर वो हमारे पास नहीं आ सकी। कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दीवार स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावला का स्वप्न अपनी आँखों में लेकर और अपने स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज अपनी समक्ष आई पहुंची है। એને एक मुकाम हासिल કર્યું છે। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीताનું भारतीय हो ये આપણા માટે गर्वની વાત છે। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। यहाँ सुनीता विलियम्स, तो यहाँ विलियम्स लगता है, तो हमारे मन में यह प्रश्न तो उठेगा ही, तो एक गुजराती और भारतीय कैसे? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। जे मूળ એ પોતે ભારતીય નથી, પણ એનું મૂળ ગામ જે છે એ ગુજરાતથી
જોડાયેલું છે। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले में जुलासन गांव में हुआ था। याद रखिएगा कि दीपक भाई पंड्या का जन्म कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था। ये भी प्रश्न आ सकता है। छोटे छोटे प्रश्न हमेशा आते रहेंगे। तो उनके पिता का ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले थे, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। उनके पिता दीपक भाई पंड्या, तो सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या है, दीपक भाई पंड्या। गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उनके पिता का जन्म મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસન ગામમાં થયો હતો। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। किसने? सुनीता विलियम्स नहीं, उनके पिता ने। डॉक्टर सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। डॉक्टरी सेवा उन्होंने गुजरात को दी, फिर 1960 में वो सदा के लिए अमेरिका पहुँचे। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। वहाँ अमेरिका में वह न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। उन्होंने किससे शादी की? उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती के साथ शादी की। तो यहाँ सुनीता विलियम्स की माता का नाम आता है उर्सबाइन बोनी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के दीना, जय और सुनीता, ऐसे 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी, सौथी नानी छोकरी हाथी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। मुक्त वातावरण में कोई बंधन नहीं, मुक्त वातावरण में वह पली बड़ी, एक साहसिक वृत्तियों से सभर यह लड़की सुनीता विलियम्स। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस साल में हुआ था, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।